3 जून 1947 की शाम ऑल इंडिया रेडियो पर एक अनाउंसमेंट होता है। रेडियो के उस ओर से आवाज थी लॉर्ड माउंटबेटन की, भारत के आखिरी वॉइसरॉय। माउंटबेटन ने कहा, हिंदुस्तान सदियों से तितर बितर रहने के बाद ब्रिटिश काल के चलते एक हुआ। ब्रिटिश नीति का मानना यह था कि इस महाद्वीप की एकता बनी रहे, इसलिए ही कैबिनेट मिशन बनाई गई थी, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में किसी बड़े इलाके को मजबूर करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है, जहां एक समुदाय अल्पसंख्यक है और एक बहुमत में। इसलिए इस जबरदस्ती का एकमात्र रास्ता विभाजन है। माउंटबेटन का कहना यह था कि अब देश का बंटवारा करने के अलावा ब्रिटिशर्स के पास कोई चारा नहीं था। राजनीतिक स्थिरता थी नहीं और पाकिस्तान को बनाने की मांग भी तेज थी। इसी से एक दिन पहले यानी 2 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, लियाकत अली खान और जिन्ना को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था, जहां भारत के विभाजन की बात रखी गई थी। कहते हैं ना कि कुछ दशक ऐसे होते हैं जहां कुछ नहीं होता और कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जो दशकों को बदल देते हैं। ये हफ्ते भी कुछ ऐसे ही थे। हालांकि वो बात अलग थी कि ब्रिटिशर्स को ये साल 1947 के शुरुआती दिनों में ही समझ आ गया था कि अब वो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद ये कायम रखी गई थी कि भारत बिना किसी बंटवारे के आजाद हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी बंटवारे का प्लान लॉर्ड माउंटबेटन ने अंग्रेजी संसद में 4 जुलाई यानी आज ही की तारीख को पेश किया था। कैसे अंग्रेजों की संसद में पास हुए बिल ने हमारे देश का नक्शा बदला और इस प्लान के तहत क्या क्या बदलाव किए गए थे, यही सारी चीजें हम आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल 20 फरवरी 1947 को अंग्रेजों के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह साफ कर दिया कि वो भारत छोड़ देंगे। उस समय के सबसे प्रमुख राजनीतिक दलों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि अंग्रेज अपने पीछे एक स्वतंत्र इकाई यानी भारत छोड़े, लेकिन जिन्ना मुस्लिम लीग भारत और पाकिस्तान चाहती थी। इस राजनीतिक अस्थिरता को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आए। भारत पहुंचते ही उन्होंने नेताओं से बातचीत करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई जिसे डिकी बर्ड योजना के नाम से जाना जाता है। 2 मई को योजना के साथ अपने चीफ ऑफ स्टाफ लॉर्ड इस्माइल को उन्होंने लंदन भेजा, जिसे ब्रिटिश कैबिनेट से मंजूरी दे दी। इस योजना में यह कहा गया था कि ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों और 559 रियासतों में से हर एक को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया जाए। यानी हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में हिंदू मुस्लिम चाहे तो वो अपना अलग देश बना सकते हैं। और ये चीज माउंटबेटन ने बंगाल को ध्यान में लेकर शामिल की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया। माउंटबेटन ये प्लान दिल्ली जाकर नेताओं को पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले ही शिमला में पधारे नेहरू को ये प्लान दिखा दिया। नेहरू ने जब इस प्लान को पढ़ा और इसका एनालिसिस किया, तब वो भड़क उठे। उन्होंने इसका विरोध किया और माउंटबेटन से कहा कि इस प्लान से भारत के और टुकड़े हो जाएंगे और 10 राज्य और बनकर आ जाएंगे। तभी माउंटबेटन को ये बात समझ में आई कि हाँ, नेहरू सही कह रहे थे। लेकिन 22 मार्च से भारत आए माउंटबेटन के पास मई तक कोई प्लान नहीं था और माउंटबेटन ये भी समझ गए थे कि इस देश में 30 करोड़ हिंदुओं और 10 करोड़ मुसलमानों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। इसी के बाद आधे दिन में ही माउंटबेटन ने एक और प्लान बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आधे दिन में ये कैसा हुआ, तो इसमें माउंटबेटन की मदद की वीपी मेनन ने, जो उनके राजनीतिक सलाहकार थे। उन्होंने माउंटबेटन को ये सुझाव दिया कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दें और ये बात अपने प्लान में रखें और रियासतों के लिए ये हक हो कि वो दोनों में से किसी एक को चुन लें। डोमिनियन शब्द का मतलब है कि जिस पर कब्जा किया गया हो या फिर शासन किया गया हो। देश के नेताओं को भी ये बात ठीक लगी। हालांकि गांधी ने यह जरूर कहा था कि आप हमें हमारे हालात पर छोड़ दें, लेकिन पटेल और नेहरू ने प्रैक्टिकल तरीके से सोचा कि किसी गृह युद्ध से अच्छा ये होगा कि सत्ता किसी के हाथ में तो आ जाए, चाहे वो अंग्रेजों के सिस्टम के जरिए ही क्यों ना हो। माउंटबेटन को भी डोमिनियन स्टेटस की बात ठीक लगी और उन्होंने 2 जून को दिल्ली में ये नया प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है, भारतीय नेताओं के सामने रख दिया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख नेता तीनों इस पर सहमत हो गए। इसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कहा गया। इस एक्ट को 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में लंदन में पेश किया गया
और ये ब्रिटिश संसद में 5 जुलाई को पारित भी हो गया। इससे 18 जुलाई 1947 को शाही मुहर लगी थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र और संप्रभु देशों का जन्म हुआ। रही बात प्रिंसली स्टेट्स की यानी रियासतों की, तो उन पर यह फैसला छोड़ दिया गया कि उन्हें भारत के साथ जाना है या फिर पाकिस्तान के साथ। पहले जुन्ना इस प्लान से सहमत नहीं थे, लेकिन आखिर में 3 जून 1947 को माउंटबेटन कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लेने में सफल रहे, जिसके बाद ये एक्ट संसद में भी पास हुआ। एक्ट पास होने के बाद 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई जब भारत और पाकिस्तान अलग होंगे, और इस प्लान में क्या था वो भी विस्तार से जान लीजिए। भारतीय राज्य का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण 15 अगस्त 1947 से लागू होना था। दूसरा ये कि ब्रिटिश सरकार को आधिकारिक तौर पर इन नए बने देशों का हर अधिकार छोड़ना था। नए राज्यों को अपना संविधान और संविधान सभाएं बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता के बाद राज्य किसी भी समय राष्ट्रमंडल की सदस्यता से बाहर हो सकते हैं। पंजाब और बंगाल प्रांतों के बीच रेखा का सीमांकन करने के लिए एक नया सीमा आयोग नियुक्त किया गया, जिसे रेडक्लिफ कमीशन नाम दिया गया। इस प्लान से 200 साल से चल रहे ब्रिटिश शासन से भारत को छुटकारा मिला। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने रहे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने। 550 से ज्यादा रियासतें, जिनमें से लगभग सभी राज्य भारत के क्षेत्र से सटे हुए थे, 15 अगस्त तक भारत में शामिल हो गए। लेकिन जो शामिल नहीं हुए थे वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने और लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे आज़ादी के लिए बिल ब्रिटिश संसद में पास किया गया था। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।